अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि जब आउटसाइड वायर होता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके बिल्कुल आउटसाइड वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ये वाला रिजल्ट आता है। इनसाइड वायर में सबसे पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा, वो चीज जानना पड़ेगा करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है? यहाँ पे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो जे होता है वो आई बाई ए होता है, मतलब कि करंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो है ये एक रेशियो है। रेशियो के साथ साथ में ये हमेशा वायर के अंदर में होता है या इनसाइड में होता है, या और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ में होता है। ये तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग का जो नोट्स होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा कि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है, ये जो जे जो है, ये जो जे है वो आई बाई ए होता है। तो आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा, मतलब आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ए के हो जाएगा। अब सबसे पहला बात करेंगे हम, ये जो ऑन द पेरिफेरी ऑफ द वायर, ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं जिसको कि हम गहरा कर रहे हैं, सबसे पहले हम वहां पर ध्यान देंगे। ये उस वायर पर जब देखेंगे तो चूंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जब एरिया पर डिपेंड करेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट पाई ए स्क्वायर लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हटेगा तो के आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम अंदर की तरफ में जाएंगे, अभी इस वायर पे आ जाएंगे, ये अंदर वाला पार्ट जो है यहाँ ले लिए हैं, जिसका रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर है। जब यहाँ आएंगे तो अब यही फॉर्मूला ये लागू हो जाएगा अंदर के। चूंकि ये एरिया पर डिपेंड करता है, थिकनेस घट जाएगा। जब थिकनेस घट जाएगा तो करंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट भी कम हो जाएगा। तो उसको आईसी मान लिया गया है, यहाँ आईसी दिखा रहे हैं। तो के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये दोनों को डिवीजन दिया गया है यहाँ पे, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद ये रिजल्ट एक आ गया कि आईसी जो होता है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई आई होता है, इंटू आई होता है। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है वो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ उसको जब लाया गया, उसको जब हम यहाँ इस्तेमाल में लाए तो यहाँ पे 2 पाई आर हो गया, न्यू नॉट आई सी। सारा कैलकुलेशन करने के बाद जब यहाँ लास्ट में देखा गया कि ये जो आ रहा है, ये आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आ गया कि वायर के अंदर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो रहा है, और वायर के बाहर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो रहा है। ये दोनों को मिला करके जब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के लिए इनसाइड वायर में यहाँ तक आएगा, इनवर्सली में यहाँ आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देन